Morning students, now this is the next video for class 12th part B, business studies, business finance, financial management. Now the next topic is dividend decision. The dividend decision, the appropriate distribution of profit, यानी कि dividend decision में हम पढ़ेंगे जो appropriate distribution of profit होता है उसके बारे में. Okay. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दिस डिसीजन इज़ कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड. ये जो डिसीजन होता है ये कि किससे मिलता जुलता है, ये आपका जो सरप्लस फंड है उसके बारे में आपको बताता है. सरप्लस फंड क्या होता है, जब भी आपको बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो आप क्या करते हो, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो. डिस्ट्रीब्यूट करने पे क्या आप नोटिस करते हो कि जो भी एक्सपेंसेस हैं पहले हम वो पे ऑफ करें. तो पे ऑफ करने के बाद जब सबको हम पे कर लेते हैं, यानी कि जब हमारे पास सब सारे एक्सपेंसेस चेज़ करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसे हम सरप्लस फंड कहते हैं. द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस पार्टीज सच एज क्रेडिटर, एम्प्लॉयज़, डिबेंचर्स होल्डर्स और शेयर होल्डर एक्सेट्रा. जो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फर्म में, किस किस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्रेडिटर्स को, एम्प्लॉयज़ को, डिबेंचर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को. जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस वही सरप्लस फंड कहलाता है. यानी कि प्रॉफिट जिनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो कौन कौन लोग होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स होते हैं और शेयर होल्डर्स होते हैं. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर एक्सेट्रा इज़ दी फिक्स लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी. जो पेमेंट होता है क्रेडिटर्स, जो हम पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू क्रेडिटर, यानी कि हम जो क्रेडिटर को इंटरेस्ट देते हैं, डिबेंचर होल्डर्स को देते हैं, जो हमारी फिक्स लाइबिलिटी, यानी कहीं से हमने लोन लिया है, कहीं पर हमको वेजेस पे करने हैं, कहीं पर हमको सैलरी का अमाउंट पे करना है, तो ये सारे अमाउंट क्या होते हैं, आते हैं प्रॉफिट के हिस्से में. So what company or finance manager has to decide is what to do when with the residual or leftover profit of the company. तो हम जब पैसा जो सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बचता है उसको हम रेसिडुअल इनकम कहते हैं, और जो वो बचता है वही कंपनी का प्रॉफिट कहलाता है रेसिडुअल. अब हमको क्या करना चाहिए ये पता चलता है हमको कि क्या हमें करना चाहिए इन प्रॉफिट का. The surplus profit is either distributed to equity shareholder in the form of dividend or kept aside in a form of retained earning. अगर जो भी सरप्लस प्रॉफिट बचता है उसको या तो हम इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पे दे देते हैं, या तो उसको हम एक जगह संभाल के रख देते हैं जिससे कि वो रिटेन अर्निंग या फिर सरप्लस अर्निंग के तौर पे हमको नज़र आता है. Under dividend decision, the finance manager decide how much to be distributed in the form of dividend and how much to kept aside as retained earning. तो dividend decision में तो मैनेजर क्या डिसाइड करता है कि हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, यानी कितना अमाउंट डिविडेंड के रूप में हम डिसाइड करते हैं कि हमको पे करना है, एंड हाउ मच टू कीप असाइड एज रिटेन अर्निंग, और कितना हमको रिटेन अर्निंग के तौर पे अपने बिजनेस में सुरक्षित रखना है फॉर द फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ फ्यूचर कैजुअलिटी और फ्यूचर हैपनिंग. तो ये स्टैंजा में क्या बताता है, सिंपल सी भाषा में, डिविडेंड डिसीजन यानी कि डिविडेंड का जो फैसला होता है या डिविडेंड का जो डिसीजन होता है वो किसके बेस पे होता है, वो प्रॉफिट के बेस पे होता है. अब जो भी कंपनी में प्रॉफिट आता है उसे हम उसमें से जो सरप्लस यानी कि सबको देने के बाद जो बचता है वही प्रॉफिट को हम डिविडेंड के तौर पे रखते हैं. अब डिविडेंड किसको मिलता है, शेयर होल्डर्स को मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, यानी कि शेयर होल्डर दो तरह के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, तो इन दोनों को डिविडेंड मिलता है. अब जो डिविडेंड होता है उसके पहले भी वो डिविडेंड किसको किसको डिस्ट्रीब्यूट होता है, कभी क्रेडिटर को इंटरेस्ट के तौर पे या डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट के तौर पे, सप्लायर को हम देते हैं. ऐसे हम बहुत सारे पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसको हम सोचते हैं कि हम क्या करें. तो सरप्लस अमाउंट के दो ही डिसीजन आते हैं. पहला आता है या तो हम उसको डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें अपने शेयर होल्डर को, और या तो हम रिटेन अर्न करके रख लें, यानी कि अपने पास पैसा बचा के रख लें फॉर द फ्यूचर ग्रोथ. तो इन दो में से कुछ भी हम कर सकते हैं, और जब अच्छा खासा प्रॉफिट बचता है तो हम दोनों चीज़ कर सकते हैं, डिविडेंड को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और कुछ परसेंट एज अ रिटेन अर्निंग भी रख सकते हैं. अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि डिविडेंड डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं. पहला है the finance manager analyze following factor before deciding the net earning between dividend and retained earning. तो हम क्या करते हैं, पहला पॉइंट आता है
मैनेजर क्या डिसाइड करता है? फाइनेंशियल मैनेजर ये डिसाइड करता है कि कितना पोर्शन अर्निंग का हम एज अ डिविडेंड रख लें और कितना रिटेन अर्निंग का। तो ये दिमाग में उसके चलता रहता है। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं? तो पहला पॉइंट क्या आता है? पहला पॉइंट आता है अर्निंग। अर्निंग क्या है? डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ करंट और प्रीवियस ईयर अर्निंग। If there are more earning, then company declare high rate of dividend, whereas during low in earning period, the interest of the rate of dividend is also low. तो अर्निंग के बारे में क्या बताया गया है? अर्निंग ये बताता है आपको कि जो डिविडेंड है वो किस चीज़ से बेस करता है? वो करंट और प्रीवियस ईयर की अर्निंग पे बेस करता है। तो अगर अर्निंग कंपनी की अच्छी है, अच्छा डिविडेंड, तो अर्निंग, तो अगर कंपनी के पास अच्छी अर्निंग होती है तो कंपनी अपना हाई रेट ऑफ डिविडेंड को डिक्लेयर करती है। और अगर कंपनी में लो होती है रेट ऑफ अर्निंग तो लो डिक्लेयर करती है। यानी कि कंपनी में जो अर्निंग होती है वो करंट और प्रीवियस ईयर के बेस पे डिसाइड होती है। तो अगर आपकी अर्निंग जो है कंपनी की वो अच्छी खासी है तो हाई रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी अर्न करता है। और अगर लो होती है तो जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो कम डिक्लेयर करता है। यानी कि जैसी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। फिर आते हैं कैश फ्लो पोजीशन। पेइंग डिविडेंड मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश। कंपनी डिक्लेयर्स हाई रेट ऑफ डिविडेंड ओनली व्हेन दे हैव सरप्लस कैश। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो सॉरी एक पॉइंट स्किप हो गया, पहले हम इसको देख लेते हैं। चलिए, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। कंपनीज हैव स्टेबल और स्मूथ अर्निंग प्रेफर टू गिव हाई रेट ऑफ डिविडेंड, वेयर एज कंपनी विद अनसुटेबल अर्निंग प्रेफर टू गिव लो रेट ऑफ अर्निंग। ये बता रहा है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, यानी कि अर्निंग किस पे डिपेंड करता है? अगर कंपनी अच्छा स्मूथ रनिंग कर रही है तो कंपनी की जो स्मूथ रनिंग है ये डिसाइड कर देती है कि कंपनी की डिविडेंड क्या होना चाहिए या कंपनी अच्छा अर्निंग कर रही है कि नहीं। तो स्टेबल या स्मूथ अर्निंग आपको ये बताता है कि कंपनी किस तरह से अपनी अर्निंग कर रही है। और अगर कंपनी में अर्निंग अच्छी नहीं है, अनस्टेबल है, तो वो रेट ऑफ अर्निंग क्या है उनकी, इसका मतलब लो है। यानी कि कंपनी अगर अच्छे से रन करती है तो रेट ऑफ अर्निंग अच्छी होगी, अगर अच्छे से रन नहीं करती है तो रेट ऑफ अर्निंग कम होगी। फिर आते हैं नेक्स्ट, कैश फ्लो पोजीशन। पेइंग डिविडेंड मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश। कैश फ्लो पोजीशन क्या बताती है कि आपको डिविडेंड जो आप दे रहे हो किस तरह से कैश कंपनी के बाहर जा रहा है। आउटफ्लो ऑफ कैश यानी कि बाहर जा रहा है। कंपनी डिक्लेयर्स हाई रेट ऑफ डिविडेंड ओनली व्हेन दे हैव सरप्लस कैश। कंपनी जो है हाई रेट ऑफ डिविडेंड तभी देगी जब उनके पास सरप्लस कैश होगा, यानी कैश अच्छी सही मात्रा में होगा। ओके, only when they have surplus cash. In situation of shortage of cash company declare no or very low dividend। और जब कंपनी के पास कैश अच्छी मात्रा में नहीं होता, शॉर्टेज होती है, कम होता है, तब रेट ऑफ डिविडेंड कम होता है। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि जब कंपनी अच्छा अर्न करेगी तो कंपनी अच्छा डिविडेंड देगी, कंपनी अच्छा अर्न नहीं करेगी तो अच्छा पैसा या अच्छा डिविडेंड नहीं देगी। Growth opportunity. If a company has a number of investment plan, then it should reinvest the earning of the company। अगर कंपनी के पास अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट प्लान है तो कंपनी री इन्वेस्ट कर सकती है अपनी अर्निंग को, यानी जो उन्होंने कमाया है उसको री इन्वेस्ट कर सकती है। हैज़ टू इन्वेस्ट इन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, कंपनी हैज़ टू ऑप्शन, वन टू रेज एडिशनल कैपिटल और इन्वेस्ट इट्स रिटेन अर्निंग। कंपनी के पास अगर अच्छा ऑप्शन होता है तो पहला वो जो भी एडिशनल कैपिटल है वो रेज़ करती है, दूसरा रिटेन अर्निंग को अपने बचाती है, यानी कि सेव करती है फॉर द फ्यूचर। द रिटेन अर्निंग आर चीपर सोर्स एज दे डू नॉट इन्वॉल्व फ्लोटेशन कॉस्ट एंड एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़।
तो जो रिटेन अर्निंग होती है वो चीपर सोर्स होती है, एज दे डू नॉट गिव रोटेशन कॉस्ट। रिटेन अर्निंग से क्या होता है, आप जो पैसा आपको मिल रहा है उसको अपने अपने अकाउंट में सेव कर लिया या फिर किसी सरप्लस में सेव करके दिखा दिया, तो वो एक तरह से आपकी ऐसी सोर्स है जिसमें कोई भी किसी भी तरह की फ्लोटेशन कॉस्ट या इलीगल फॉर्मेलिटीज़ या किसी तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं लगती हैं। If company has no investment or growth plan, then it would be better to distribute more in the form of dividend. अगर कंपनी के पास आगे इन्वेस्ट करने को कुछ भी नहीं है, जैसे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यहाँ पॉइंट है, तो अगर इन्वेस्टमेंट करने को अच्छा कोई प्लान नहीं है तो आप क्या कर दो, जितना हो सके अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पर डिवाइड कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रॉफिट को। जनरली मेच्योर कंपनी डिक्लेयर मोर डिविडेंड वेयर एज टू ग्रोइंग कंपनी कीप असाइड मोर रिटेन अर्निंग। ये क्या करती है, और जनरली आजकल के दौर में कंपनीज़ क्या करती है, जो अच्छी खासी कंपनीज़ है, प्री सेटअप मेच्योर कंपनीज़ हैं, वो क्या करती हैं, वो जितना हो सके डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दे देती हैं। और ग्रोथ जो कंपनी की होती है वो किससे करती हैं, जो रिटेन अर्निंग वो साइड में रख रही हैं उससे वो रिटेन अर्निंग करती है, किसी भी शेयर होल्डर का डिविडेंड नहीं कट करती है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। सम कंपनीज follow a stable dividend policy as it has better impact on shareholder and improve the reputation of the company in the share market. Stability of dividend डिक्लेयर करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि आप अगर जनरल पब्लिक को अट्रैक्ट कर रहे हो तो वो आपके डिविडेंड देख के ही अट्रैक्ट होंगे। तो जितना अच्छा आप डिविडेंड दोगे उतना ही उन पर इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा पब्लिक को, तो उतनी अच्छी कंपनी की रेपुटेशन होगी, तो शेयर मार्केट में कंपनी अच्छी गुडविल में सर्वाइव करेगा। द स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी सेटिस्फाई द इन्वेस्टर्स। जो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी है वो इन्वेस्टर को सेटिस्फाई करती है। इवन बिग कंपनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रेफर टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो प्रेफर करता है कि कंपनी में इन्वेस्ट करें रेगुलरली एंड विद स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। जितना हो सके कंपनी की पॉलिसी में इन्वेस्ट करें। द increase in dividend is made the increase in the dividend made only when there is confidence to the company and their earning potential has grown up and not just earning of current year are increased. It means जो डिविडेंड पॉलिसी कंपनी की होती है वो तभी इंक्रीज करती है जब कंपनी का गुडविल अच्छा होता है। The earning potential are gone up and not just earning of current year are increase. यानी कि अगर हमारी डिविडेंड हम हमेशा डिस्ट्रीब्यूट अच्छे करते रहेंगे, इट मीन्स कंपनी की गुडविल या कॉन्फिडेंस लेवल कंपनी का अच्छा है। देयर इज़ अ हाई अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द कंपनी, जस्ट अर्निंग ऑफ करंट ईयर आर इंक्रीज। इन अदर वर्ड, डिविडेंड पर शेयर इज़ नॉट altering if change in earning is well or seem to be temporary in nature। यानी कि डिविडेंड पर शेयर इज़ नॉट अल्टर, यानी कि जो डिविडेंड आप शेयर खरीद रहे हो उसका अल्ट्रेशन कभी नहीं होगा। चेंज इन अर्निंग इज स्मॉल, यानी कि आप चेंजेस जो कर सकते हो वो स्मॉल कर सकते हो, पर वो भी टेम्प्रेरी बेस में। यानी कि देयर इज़ अ स्टेबिलिटी इन डिविडेंड। डिविडेंड भले ही कितना भी कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, डिविडेंड अच्छे से दे सकती है, तो कंपनी गुडविल अच्छी रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कंपनी गुडविल अच्छी नहीं है तो इसका मतलब आपकी रेपुटेशन डाउन हो रही है, इन्वेस्टर आप सेटिस्फाई नहीं है, आपके इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। तो देयर इज़ अ स्टेबिलिटी इन डिविडेंड, देयर इज़ अ चेंजेस, देयर इज़ अ अल्टरेशन, बट दिस इज़ वेरी माइन्यूट और डेल्टा। तो उसकी वजह से क्या है, ये बहुत ही स्टेबिलिटी है डिविडेंड में। डिविडेंड बहुत हाई नहीं होता और बहुत लो नहीं होता। अगर हाई लो होता है तो बिकॉज ऑफ सम रीज़न, बिकॉज ऑफ द कंपनीज गुडविल, अदरवाइज़ वो हमेशा बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, स्मॉल चेंजेस आते हैं जो कि टेम्प्रेरी होते हैं नेचर के। ओके, तो अभी हम यही 5 पॉइंट तक ही पढ़ेंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 11 पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी डिविडेंड डिसीजन काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम 5 पॉइंट लेके चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और पॉइंट्स लेंगे। तो अभी तक लिए हमने क्या पढ़ा था, फैक्टर इफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। तो इसमें आता है अर्निंग, यानी कि आपका अर्निंग किस पे डिपेंड करता है, इस साल के और प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे, जो कि डिक्लेयर करता है, जो कि हाई रेट ऑफ डिविडेंड या लो रेट ऑफ डिविडेंड डिसाइड करता है। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग क्या होती है, जो कि कंपनी की स्मूथनेस होती है उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड पे इम्पैक्ट पड़ता है। कैश फ्लो पोजीशन क्या होती है, कैश किस तरह से बाहर जा रहा है,
किस तरह से बाहर जा रहा है, किस तरह से सरप्लस आ रहा है, अगर शॉर्टेज होता है तो फिर डिविडेंड क्यों लो होता है। और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या बताता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको बताइए कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, अगर आपके पास अच्छा कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हो, री इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपके पास नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट हैं। मगर अगर आप नहीं करना चाह रहे हो तो डिविडेंड या रिटेन अर्निंग कर सकते हो। रिटेन अर्निंग में कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती है। देन देयर इज़ अ स्टेबिलिटी इन डिविडेंड पॉलिसी, देयर इज़ अ चेंजेस, देयर इज़ अ अल्टरेशन, बट दैट इज़ वेरी माइन्यूट। थैंक यू।